अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन्स है तो उसके हाथ में उसके पार्ट्स थे। अगर आपके हाथ में पेन है तो उसके हाथ में गंदे बर्तन थे। आपके पास बचपन की अच्छी आगे जाने से पहले क्यों ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है एक गौतम नाम के बच्चे की जिसकी लाइफस्टाइल हम सबसे बहुत अलग थी। वैसी लाइफस्टाइल हर 10 में से एक बच्चे की होती है। बस वो बच्चा हो के भी हर दिन के 200 से 500 रुपए कमा लेता था और महीने के तो 10 से 15 हजार रुपए भी कमा लेता था। लेकिन इसके लिए उसे एक चीज छोड़नी पड़ी। क्या आपको पता है वो एक चीज क्या थी? वो था उसका बचपन। अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ के, खेलना कूदना और पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो फैक्ट्रीज में काम करता था पॉइजनस केमिकल के बीच, वो भी बिना किसी वेंटिलेशन के साथ। अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन्स है तो उसके हाथ में उसके पार्ट्स थे। अगर आपके हाथ में पेन है तो उसके हाथ में गंदे बर्तन थे। आपके पास बचपन की अच्छी यादें होंगी तो उसके पास इमोशनल फिजिकल अब्यूज जैसी चीजें होंगी। एक लर्निंग जो कि आप बिना इस रियलिटी को डिस्कस किए भी सीख सकते हैं वो ये है कि चाइल्ड बेगर्स को पैसे देना बंद कर दीजिए। ये चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। भले ही आपके पीछे का इंटेंशन सही हो, लेकिन जो लोग ये क्राइम कमिट कर रहे हैं उनका इंटेंशन यही है कि वो एक बच्चे की इनोसेंस यूज करके उनसे भीख मंगवाए। वो स्कूल का दरवाजा खटखटाने की जगह कार की विंडो खटखटा रहे हैं। भले ही आपके इंटेंशन सही हो, आप अगर उन्हें कुछ देना भी चाहते हैं तो उन्हें कुछ ईटेबल्स दे दीजिए या फिर उन्हें कहीं बैठा के खाना खिला दीजिए। बट इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप गिविंग मनी टू चाइल्ड बेगर्स। ये पैसा उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता है। ये पैसा ना ही उनके भविष्य को सिक्योर करता है, उल्टा जो आप पैसे दे रहे हैं उनसे उन बच्चों का भविष्य खराब होता है। अब आते हैं हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे, जो कि था कि आखिरकार हम चाइल्ड लेबर को डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं। इस पूरी दुनिया ने 2000 से लेके 2016 तक चाइल्ड लेबर के केसेस को 90 मिलियन से कम किया था, लेकिन 2020 में चाइल्ड लेबर फिर से 56 करोड़ से बढ़ गया। पैंडेमिक के एंड होते होते 70 से 75 करोड़ बच्चे और चाइल्ड लेबर बन सकते हैं। अगर 560 करोड़ बच्चों को अभी के अभी सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिली तो वो भी चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में पुश हो सकते हैं। सिचुएशन टाइम के साथ और वर्स्ट ही हो गई है, लेकिन क्या रीजंस थे इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके क्या सोल्यूशन है और आप इस रियलिटी से क्या सीख सकते हैं। बिकॉज लर्निंग इज द ओनली कांस्टेंट थिंग यू कैन डू, सो #learn from reality। रीजन पैंडेमिक। मार्च 2020 में कोविड का आउटब्रेक होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाज द वर्स्टली अफेक्टेड। इतने सारे लोगों की जॉब छूट गई, इतने सारे लोगों के पास रोटी नहीं थी, पैसे नहीं थे। 160 मिलियन स्कूल भी बंद हो गए और जो गरीब घर के लोग थे, दे हैड नो फूड, नो मनी, देयर सर्वाइवल वाज एट वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो इस समय इन फैमिलीज ने अपने बच्चों पे टर्न किया। उनकी लर्निंग वाली एज को उन्होंने अर्निंग वाली एज में कन्वर्ट कर दिया। उनके माइंड को नॉलेज भरने की जगह उन्हें पॉकेट फिलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी थी। अब इससे हुआ क्या कि 5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी दे वर्कड 100 आवर्स अ वीक इन फैक्ट्रीज डिस्पाइट गेटिंग एक्सपोज्ड टू फ्यूम्स एंड नो वेंटिलेशन। और जब स्कूल खुले, जब पैंडेमिक की सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 5800 करोड़ बच्चे ग्लोबली स्कूल नहीं आए जस्ट बिकॉज दे गॉट एंगेज्ड इन चाइल्ड। जितने भी वर्ल्ड में पुअर नेशंस है वहां पे चाइल्ड लेबर एज कंपेयर टू रिच नेशन काफी ज्यादा है। जैसे एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज में अराउंड 60 to 70% चाइल्ड लेबर्स वहीं पे है पूरी दुनिया के, और वहीं यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ अराउंड 5 to 8 मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं। तो ये ऐसे स्कैटर्ड क्यों है? देखिए, जब एक पुअर फैमिली में मनी प्रॉब्लम्स होती है तो एक बच्चे को एज अ चाइल्ड लेबर वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। और वो पुअर फैमिली करे भी क्या? जब पेट में रोटी ना हो और जेब में पैसे ना हो, तब एक इंसान कुछ कर भी सकता है और किसी से कुछ करवा भी सकता है। एजुकेशन, ये चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है और रीजन भी है, बस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। आप सबको पता होगा कि एजुकेशन, पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर ये एक तीनों कॉन्टिन्यूअस साइकिल है जो कि कभी एंड नहीं हो सकती। जिन भी गरीब फैमिलीज में लोग होते हैं उन्हें लगता है कि बच्चों की एजुकेशन पे पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसे सीधा कमाने भेज दें, क्योंकि उन्हें पावर ऑफ एजुकेशन या फिर वैल्यू ऑफ एजुकेशन जैसी चीज पता ही नहीं होती।
ये अपना फ्यूचर सिक्योर करने की जगह अपना प्रेजेंट सिक्योर करने की सोचते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात सिर्फ शॉर्ट रन में है। लॉन्ग रन में ये इनकी सिचुएशन को और वर्स बना देती है, क्योंकि ये जो पॉवर्टी की अनएंडिंग साइकिल है वो इसी बात से कंटिन्यू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जितने भी गरीब लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा वर्कफोर्स, और क्या पता इनकी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए। तो इसी मेंटालिटी के कारण इस पूरी दुनिया में जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, उल्टा वो बढ़ रहे हैं। जो रिच और पुअर का गैप है वो भी बहुत वाइड हो रहा है, और सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस इसका आता है चाइल्ड लेबर पे। इसी की वजह से चाइल्ड लेबर के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। लुक, द चॉइस इज योर्स कि if you want 10 children or 5 children who could support you in initial year but later on become just like you, or you want only 1 to 2 children who might not be able to support you in those initial year but surely will support you afterwards with much more finance and much more resources। चलिए अब कुछ solution डिस्कस करते हैं। सबसे पहला solution अवेयरनेस। देखिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। जब तक हम मानेंगे ही नहीं कि वो प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम उसके खिलाफ सोल्यूशन कैसे लाएंगे। और किसी चीज को प्रॉब्लम बताने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उससे लोगों को उसके लिए अवेयर करें। अब आप अवेयर कैसे कर सकते हैं? रील्स ऊपर नीचे करने से अच्छा आप कोई स्टोरी डालिए, कोई पोस्ट अपलोड करिए, किसी एनजीओ को ज्वाइन करिए या एक एनजीओ रन करिए। अगर आप 18+ हो चुके हैं तो आप वीक में 1 या 2 घंटा निकाल के अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाइए। या फिर अगर आप आसपास लोग देखते हैं जो कि बच्चों को एज अ मेड रखते हैं अपने घर में, तो आप उन्हें अवेयर करिए, उन्हें बताइए कि ये क्राइम है और इलीगल है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी रीजन दे, या कि वो बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जिंदगी बना रहे हैं, आप इन बातों पे भरोसा मत करिए, बिकॉज चाइल्ड लेबर हैज नो रीजन एंड नो व्हाई। चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम एंड इट इज इलीगल। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड वी हैव टू अवेयर पीपल about this. There are thousand many more reasons to aware people about the child labor, but we as a young bright youth always try to find one reason not to. Strong laws. Look, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो हमारी कंट्रीज ने ना जाने कितने सारे लॉस, कितने सारे अमेंडमेंट्स पास किए हैं कि वो चाइल्ड लेबर को फाइट कर सके। पर आपको क्या लगता है, क्या ग्राउंड रियलिटी पे इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन हुआ है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, हम घूमते हैं या फिर हम किसी ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने सारे छोटे छोटे बच्चे, 8-9 साल के बच्चे इतनी गर्मी में आपको बैलून बेचते हैं। कुछ कुछ तो ट्रैफिक पुलिस के सामने भी बेचते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट और स्ट्रॉन्ग लॉ का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से डर बनने वाला है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के फिजिकल अब्यूज पे स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि हर साल 1 लाख से ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस आते हैं, जिनमें से अराउंड 60 to 70% सेक्सुअल अब्यूज के होते हैं। मतलब एक छोटा सा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहा है। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। अगर हम वर्ल्ड वाइड लॉस की बात करें, जो कि इस पूरे वर्ल्ड ने स्टेप लिया है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 8 कन्वेंशंस निकाले थे ताकि वो चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्शन दे पाए। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो राइट टू एजुकेशन यानी RTE, मिड डे मील और चाइल्ड लेबर 2016 एक्ट वाला अमेंडमेंट, ये काफी सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन बॉस, इतने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट की जरूरत है, क्योंकि देश का डेवलपमेंट इज इक्वल टू देश के बच्चे यानी हम। देश के बच्चे इज अगेन इक्वल टू प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एक्सप्लॉयटेशन, और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स आर नेसेसरी। थर्ड पॉइंट, education. Education is the only tool to win over any sort of violence, to change human mind positively, to open door for bright future and for a successful life. क्या आपको पता है जितने भी चाइल्ड लेबर्स हैं वो स्कूल जाने से पहले 5 घंटे, स्कूल आने के बाद 6-7 घंटे तक काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन मींस नॉर्मल स्कूलिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट, इट्स मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर सिर्फ हम एजुकेशन को सिर्फ स्कूलिंग से कनेक्ट करेंगे तो ऐसे तो हम विराट कोहली को भी अनएजुकेटेड कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बस 10th क्लास तक पढ़ाई की है। बट ये सही नहीं है ना। लेकिन चाइल्ड लेबर की वजह से हो क्या रहा है, एक जो बच्चा है उसे जो बचपन में चीजें सीखनी चाहिए वो चीजें वो नहीं सीख पा रहा है, उल्टा उसकी बॉडी फिजिकली और मेंटली एक्सप्लॉइट हो जा रही है।
तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम चाइल्ड लेबर को एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे फाइट कर सकते हैं? सबसे पहला है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? आप सोशल सोसाइटीज लाइए, फॉस्टर होम्स लाइए, जहां पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से रखा जाए, या फिर मिड डे मील जैसे स्कीम्स लाइए, बिकॉज मिड डे मील स्कीम बहुत सक्सेसफुल था। भले उसका इंप्लीमेंटेशन उतना एग्जैक्टली और एक्यूरेटली नहीं हुआ, बट बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेज दिया ताकि उनका पेट भर जाए, और उसके साथ साथ उन बच्चों की पढ़ाई अलग हो गई। या फिर आप अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली जैसा और अच्छा करें, क्योंकि देखिए दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी हो गई आजकल तो। और इसका रीजन और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि 2011 से लेकर 2020 तक दिल्ली के चाइल्ड लेबर के केसेस डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करने लगे। जैसे जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे ना, वैसे वैसे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन, एजुकेशन इज द इजीएस्ट वे आउट। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर एक गरीब घर में एक बच्चा पढ़ लेता है तो उसके भविष्य के साथ आने वाली 7 पुश्तों का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो कि चाइल्ड लेबर की वजह से एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से एक बच्चे को फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट का ग्रोथ हैम्पर हो रहा है। क्या आपको पता है हर साल 22,000 से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर की वजह से मर जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6 साल के बच्चे जब सिल्क की फैक्ट्री में काम करते हैं तो उन्हें गर्म पानी में अपना हाथ डालना पड़ता है कि वो काम कर सके। कुछ बच्चों के तो हाथ पैर ही छोटी उम्र में कट जाते हैं। कुछ क्या, बहुत सारे बच्चों को सेक्सुअल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन इतनी छोटी उम्र में फेस करना पड़ता है। जिस उम्र में हम अपने माँ बाप से अपनी जरूरतें पूरी करवाते हैं, उस उम्र में ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ बाप की जरूरतें पूरी करते हैं। क्या आपको पता है हर 3 चाइल्ड लेबर में से एक चाइल्ड लेबर इलिटरेट होता है, मतलब उसने कुछ पढ़ाई नहीं की होती है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में जब बच्चे को एक स्किल सीखनी चाहिए तो वो घरों में जाके पत्थर लगा रहा है। चाइल्ड लेबर की वजह से एक बच्चा सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बुरी तरीके से इफेक्ट और एक्सप्लॉइट हो रहा है। और सबसे वर्स्ट बात है कि समहाउ ये प्रैक्टिस हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल हो चुकी है। डिस्कस करते हैं कि एक वर्ल्ड और एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से चाइल्ड लेबर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो 1/3 ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर्किंग पॉपुलेशन में से हर 10 में से एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और कुछ को तो बस नाम की एजुकेशन मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कौन करेगा इस वर्ल्ड का डेवलपमेंट? जब तक हम इंडिविजुअली चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए स्टेप्स नहीं उठाते हैं, जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तब तक एक बार सोच के देखिए कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकली हमें कितना लॉस हो रहा है। एक बच्चा जैसे आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसी चीजें सीखनी चाहिए, वो अनस्किल्ड चीजों में स्किल्ड हो रहा है। सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अबॉलिश चाइल्ड लेबर, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट। रियलिटी से क्या सीखा? जो सबसे मेन चीज मैंने इस रियलिटी से सीखी और जो आप सीख सकते हैं वो है कि बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ। आप खुश होइए कि आप इस बार कॉमन बच्चों में आते हैं, आप इस बार स्पेशल नहीं है। आप 10 में से वो एक बच्चे नहीं है जिसे चाइल्ड लेबर का शिकार होना पड़ा, या फिर जिसे बचपन से ही मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज जैसी चीजें सहनी पड़ी। एंड इफ यू आर ग्रेटफुल देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग? स्टार्ट डूइंग समथिंग, जस्ट डोंट लर्न दिस टाइम, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। अगर आप एक चाइल्ड लेबर का केस रिपोर्ट करते तो आपको पता है आपने कितना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन के लिए कि अगर आपने एक भी केस रिपोर्ट किया ना तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसको 18 साल की उम्र तक सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, एजुकेशन, शेल्टर, फूड एंड एवरीथिंग। अगर आपको अपनी जिंदगी ऐसे अच्छी बनी बनाई मिल गई है बिना कुछ किए हुए, और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि आप किसी की जिंदगी ऐसे उसे बना के दे सकते हैं, तो क्यों ना अगर आप एक चाइल्ड लेबर की देखते हैं तो उसका केस रिपोर्ट करिए। Children like Gotham, who scavenges for the scrape of jade but dream of building a house, who collects plastic water bottles but longing for an education, toiling on sewing machine but yearning to become a doctor. So why don't you become the part of this process? अगर आप नहीं तो कौन? If not you, then who? Thank you.